कल शाम को हुई ओलों की भयंकर बारिश का बर्फ अगली सुबह तक नहीं पिघला और इस बर्फ की बारिश से जो फसलों में नुकसान हुआ है। मैं जमीन पे बैठा हूँ और जो धनिया देखो, और यहाँ पे देखो ये हमारी सरसों है। सरसों इतनी इतनी होती है, मुझसे भी ऊंची, और जमीन से देखो एकदम चिट गई है। मैं बैठ के भी यहाँ से बैठा हूँ तब भी मुझसे नीचे है। ओलों की भयंकर बारिश का अगला दिन और सवेरे का ये मौसम, ठंड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है और हवा भी काफी ज्यादा चल रही है। सवेरे उठ के जब मैं पेड़ पौधों को देखता हूँ अपने आसपास, तो यहाँ पे पौधों का हाल भी आप देख सकते हो किस तरह ओलों ने कर दिया है यार। इन पेड़ पौधों के पत्तों में छेद करने के बाद पेड़ पौधों को भी तोड़ दिया है ओलों ने। मेरे सामने आप एक नीम को देख पा रहे हो और उसके नीचे देखो पत्तों का पूरा झुंड पड़ा हुआ है, किस तरह ओलों ने इसको बिखेर दिया है। जब गाँव के अंदर इतना नुकसान है तो खेतों में क्या हाल होगा। जहाँ पे आप देख पा रहे हो कल शाम को जो बारिश का जो बर्फ था, 14 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है इसको। अभी देख पा रहे हो सामने एकदम वैसा की वैसा ही है, बिल्कुल नहीं पिघला है। और गांव के अंदर इस बर्फ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो जब जहाँ ये हाल है तो खेतों का क्या हाल होगा। तो इसी का जायजा लेने के लिए हम निकल पड़े हैं खेतों में, जहीं से नुकसान देख सकते हो आप। और जैसे जैसे हम खेतों की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे नुकसान हमको दूर से ही नजर आता दिखाई दे रहा है। अभी 15 से 16 घंटे पहले यही फसलें अच्छी खासी लहरा रही थी, पानी से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो 4 मिनट की जो ओलों की बारिश इतना भयंकर नुकसान किया है जिसको मैं मुंह से बकाया नहीं कर सकता। जहाँ पे आप सामने देख सकते हो ये है हमारी सरसों, कैसे आड़ी पड़ी हुई है। आमतौर पर सरसों का साइज मुझसे भी काफी ज्यादा ऊपर होता है। अभी सामने आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर बैठ भी जाऊँ ना तब भी मुझसे नीचे रहेगी। और जैसे जैसे मैं हमारे खेतों की ओर आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा मन काफी ज्यादा घबरा रहा है, क्योंकि हमारे आसपास के जो खेत हैं सरसों का हाल तो आपने देख ही लिया है। जहाँ पे आप मेरे सामने धनिया का इतना बुरा हाल आप सामने देख सकते हो, कितनी भयंकर तरीके से ये आड़ी पड़ी हुई है, जैसे इस पे किसी ने रोड़ा चला दिया हो। सही बताऊं तो मन ही मन इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है कि अब क्या होगा इस फसल का, क्या ये थोड़ी बहुत बचेगी या फिर पूरी सड़ जाएगी। इस बार जो ओले बरसे थे, इतने भयंकर ओले मैंने आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखे, और ज्यादा देर तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट तक बरसे, और 4 मिनट में आप फसल का हाल देख सकते हो। धनिया का मैं कुछ कह नहीं सकता, 50, 60 और 70% से ज़्यादा का नुकसान हो गया। पूरी धनिया देख सकते हो, पूरी आड़ी पड़ी है पूरी, कहीं कैसा कोई सा पेड़ मुश्किल से बच रहा है, बाकी पूरी तहस नहस। और यहाँ पे देखो ये हमारी सरसों है। सरसों इतनी इतनी होती है, मुझसे भी ऊंची, और ज़मीन से देखो एकदम चिट गई है। मैं बैठ के भी यहाँ से बैठा हूँ तब भी मुझसे नीचे है। सरसों भी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं, लेकिन 50% से ज़्यादा नुकसान इसमें। मेरे पीछे सरसों को देखो जरा आप, एकदम बिचौना के जैसे सो गई है एकदम। ऐसा मुझसे भी ऊंचाई होनी थी इतनी, और भी इतनी ज़्यादा। अब मैं बैठ भी जाऊँ ना तो भी एकदम लेवल से और भी ज़्यादा नीचे। और इस धनिया को देखो, जैसे जैसे मैं खेतों में आगे बढ़ता जा रहा हूँ ठीक वैसे वैसे और भी ज़्यादा बुरा हाल मेरे को सामने नज़र आ रहा है। ये अलग अलग खेतों का मैं बता रहा हूँ, हालांकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप इतना भयंकर नुकसान देख पा रहे हो। अगर कैमरा अगर सही होता तो मैं आपको पूरी बारीकी से बताता कि एकाएक नुकसान कितनी भयंकर इस फसल का नुकसान हुआ है। एक नॉर्मल धनिया का ये पेड़ देखो आप इतनी ऊंचाई पे, और अब वो देखो ये पूरा खेत। कुछ घंटे पहले यह धनिया मार में सबसे अच्छी धनिया थी और बहुत ही अच्छी धनिया थी, काफी अच्छी फसल थी, लेकिन अब आप देखो मैं जमीन पे बैठा हूँ और ये धनिया देखो, और ये देखो धनिया। ये सिर्फ एक खेत का हाल नहीं है, बाकी के इधर मेरे पास में जहाँ देखो 2-3 खेत और हैं, जो कुछ आगे की धनिया कुछ पीछे की, ये सबसे पहले की है। ये देखो पूरा लेवल, ये देखो उसमें भी कुछ भी नहीं है। मैं अभी अभी एक खेत में घुसा हूँ और खेत को बीचों बीच आप हाल देख सकते हो। जरा मेरे पैरों से लेके मेरे धनिया को देखो। मैं नीचे आपको बता दूं जमीन से एकदम चेट गई है, और बिलात के साइज से बता दूं पूरी जमीन पे बिछी हुई है। बारिश की वजह से पहले ही हम नुकसान काफी झेल चुके हैं, लेकिन अब ओलों की वजह से भी ये नुकसान आपको सामने साफ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा हुआ आज के टाइम पे ये कैमरे और ये मोबाइल वगैरह है जिसमें हम थोड़ा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो फसलों का नुकसान हुआ करता था उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और फिलहाल आप देख पा रहे हो धनिया में बहुत भयंकर नुकसान है। अब गेहूं की बात करूं तो मैं ये हमारे गेहूं है, हालांकि थोड़े पतले हैं और थोड़े बंडे ऊंचे हैं, लेकिन फिलहाल इसमें भी काफी नुकसान मेरे को देखने को मिला है। 5 से 10% आड़े गिर गए हैं गेहूं। हमारी तीनों की तीनों फसलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सरसों का हाल मैंने बता दिया, और मेरे पीछे आप हमारे गेहूं को भी देख सकते हो। बाकी के गेहूं में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अच्छी खासी ठाड़े हुए। और ये वो खेत है जिसमें हमने धनिया बोई थी। अब धनिया को आप देख सकते हो कि अच्छी खासी खड़ी हुई है, लेकिन यह
धनिया पहले से काफ़ी ज़्यादा छीदी थी। जिसके अलावा अगर मैं जूम करूं तो ज़रा आप डालियों को देखो, ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। और ऐसा जगह जगह हो रहा है, पूरे खेत में यही हाल है। जगह जगह हर पेड़ में कहीं ना कहीं कितनी सारी डंडियाँ टूटी हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये हमारी धनिया एक तो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा छीदी थी। जिसके अलावा अब कुछ आड़ी गिर गई है और जिसमें दिख रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी पूरी तरीके से आधी डालियां टूट चुकी हैं और इस धनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी। चक्कर क्या हुआ, काफ़ी टाइम से इसमें पानी नहीं दिया। अभी 1-2 दिन में इसमें पानी करने वाले थे तो लाइट नहीं आई, 2 दिन मोटर बंद थी। जिसकी वजह से अगर पानी इसमें अभी लगा होता और कुछ ही समय पहले तो पूरी तरीके से खराब हो जाती। जो अभी डालियां टूटी हैं, ये देखो, ये कुछ भी नहीं बचा इसमें, ये डालियां। कल का पानी देखो अभी भी भरा हुआ है। गेहूँ में सिर्फ 2-5% नुकसान है, लेकिन धनिया में 50% और 50% से भी ऊपर ज़्यादा नुकसान हो गया। खैर ऊपर वाले की मर्जी, किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना वो ही तय करता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं था, जो हमारे हाथ में था वो हमने किया। लेकिन सब ऊपर वाले की मर्जी है, उसी की लीला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। धनिया में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। डालियाँ टूट गई, फूल जल गया और बिचौनों की तरह पूरी तरह सो गई। और फिर जिसके बाद हुआ है सबसे ज़्यादा नुकसान सरसों में, जो आ गई थी सूखने वाली थी, उसकी पूरी फलियाँ चढ़ गई। इसके अलावा जो खड़ी हुई थी आने वाली थी, जिसका फूल झड़ चुका था, वो आड़ी गिर गई। आधे से ज़्यादा आड़ी नब गई। अब वो नीचे की सरसों जो है वो सड़ जाएगी। इस बार ना तो मक्का ने भाव दिया और ना ही वजन में निकली और ना ही एक अच्छा एवरेज मिला। और अब इस दूसरी फसल ने भी मिटा के रख दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हो तो आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यह वीडियो है गुना जिले के बमोरी क्षेत्र का और चना की फसल का भी बुरा हाल है, पूरी तरह ज़मीन पे पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हो। और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे की और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूँ। और जो सरसों की फसल है जो आ गई है उसका भी बड़ा बुरा हाल है। जहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरी फलियाँ दाने थे वो खिर चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है डालियों के अंदर। गल्लों में लगी और आई सरसों भी पूरी तरह झड़ चुकी है, पत्ता पत्ता दाना नहीं बचा है। और हमारे घर पे जो सब्जियां उगी हुई हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सामने आप घिया को देख पा रहे हो, जितनी भी घिया इस पेड़ के अंदर बेलरे के अंदर लगी हुई हैं वो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी हैं। वैसे इस वीडियो से आपको भले ही कोई मतलब नहीं हो, लेकिन मैं किसान की बात कर रहा हूँ। नाच तो खैर सभी खाते हैं, ये वही नाच है जो पकने के बाद में आपके थाली में परोसे जाने वाला था। उस सरसों पे तिरपाल तो डाला था, लेकिन तिरपाल डालने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो तिरपाल की घड़ी करके ले चलते हैं।